नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर। मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। आप देख रहे हैं हमारा रोज का लाइव कार्यक्रम मार्केट ट्रैकर, जिसमें कि हम बात करते हैं बाजारों की। तो चलिए एक बार बाजारों की बात कर लेते हैं और बाजार इस वक्त कहां है वो भी देख लेते हैं। फिलहाल बाजारों की बात करूं तो निफ्टी इस वक्त 24,585 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। हल्की गिरावट, आधे फीसदी से ज्यादा की गिरावट के साथ कामकाज करता नजर आ रहा है। करीबन 200 अंकों की गिरावट अब होने वाली है। अगर मैं शुरुआत की बात करूं कि कहाँ आज निफ्टी खुला था, तो आज निफ्टी की ओपनिंग काफी अच्छे लेवल्स पर हुई थी। निफ्टी की ओपनिंग 24,703 के लेवल पर हुई थी। उसके बाद वही उसका आज का इंट्राडे हाई था। अब तक का लो 24,585 का लगाया है, जिस पर अभी भी निफ्टी कामकाज कर रहा है। प्रीवियस क्लोज यानी कि कल की क्लोजिंग कहाँ रही थी, तो कल की क्लोजिंग भी 24,700 के ऊपर ही थी, जिसकी वजह से आज भी वहीं पर निफ्टी खुला। लेकिन आज हमने उसके बाद फिर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखी निफ्टी में। इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आज 57,744 के लेवल पर के आसपास कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। इसमें भी अब हल्की सी गिरावट है। हालांकि शुरुआती कारोबार में ये 58,000 के ऊपर था और आज के इंट्राडे हाई 58,068 के आसपास का था निफ्टी का। पिछली पहले की क्लोजिंग की बात करें तो 58,247 पर निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग दी थी, यानी कि ये लेवल्स भी काफी अच्छे थे। लेकिन आज वो फिजल आउट होते नजर आ रहे हैं, यानी कि आज प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है एक्सपायरी का जो मूव है उसके चलते निफ्टी में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। अगर मैं बाकी इंडाइसेस को देखूं तो मिड कैप इंडाइसेस में भी आज हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप में भी आज स्मॉल कैप इंडाइसेस में बल्कि आज हल्की सी खरीदारी जरूर है। बाकी इंडेक्स को देख लेते हैं। बाकी सारे इंडेक्स मुझे फिलहाल लाल निशान में ही नजर आ रहे हैं, सिवाय मेटल, मीडिया और इसके अलावा एक और इंडेक्स है मिड कैप मिड स्मॉल हेल्थ केयर का। इसके अलावा बाकी सारे इंडेक्स में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। बाकी सारे सेक्टोरल इंडाइसेस में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को हमें नजर आ रही है। लेकिन देखना होगा कि इस बाजार में मौके कहाँ हैं। क्या ये जो प्रॉफिट बुकिंग अभी हमें देखने को मिल रही है, ये बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी यहाँ पर बन सकती है? क्या खरीदा जा सकता है, किस पर नजर बनाए रख सकते हैं, इन सब पर बातचीत करेंगे। और इसके लिए बुलाते हैं हमारे खास मेहमान को। आज हमारे साथ मौजूद हैं निशित दोषी, फाउंडर विद्यासागर इन्वेस्टमेंट से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सभी व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलिए सर, शुरुआत निफ्टी और बैंक निफ्टी से ही करते हैं। काफ़ी अच्छे लेवल्स हमने देखे कि कल की जो सेशन था उसमें काफ़ी अच्छे लेवल्स निफ्टी ने दिखाए। और अब हम कहाँ निफ्टी को जाते हुए देख रहे हैं? क्या आप इसका अगला टारगेट देख रहे हैं और आज की क्लोजिंग उससे पहले कहाँ देख रहे हैं? सो मैम, डेफिनेटली मार्केट्स की बात करें तो कल के दिन हमें एक अच्छी खासी रैली देखने मिली थी। ऑलमोस्ट हम लास्ट वीक 23,600 से लेके 24,600 तक की हमने एक स्ट्रॉन्ग रैली देखी। एंड देन क्लोजिंग में जो हमें एक स्पाइक देखने मिला वो, सो ऑल इन ऑल एक अच्छे खासे रैली के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हम मार्केट्स में देख रहे हैं। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो लेवल्स की, तो डेफिनेटली मेजर जो सपोर्ट है मार्केट्स के लिए वो 24,400 का एक लेवल है, जो मेजर सपोर्ट की तरह हमें मार्केट्स में देखने मिल रहा है। एंड अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो डेफिनेटली आज के दिन में जो रेजिस्टेंस है वो 24,650 का एक रेजिस्टेंस है। सो ये रेंज बाउंड क्लोजिंग हम आज के दिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर अगस्त सीरीज की बात करें तो डेफिनेटली बाय एंड डिप्स का एक अप्रोच रख सकते हैं। अगर 24,400 के आसपास हमें निफ्टी मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे अक्यूमुलेशन करने की राय रहेगी। अगस्त सीरीज में हमें वापस से 24,800 और 25,000 तक के लेवल्स भी अपसाइड में देखने मिल सकते हैं। सो ऑल इन ऑल पॉजिटिव व्यू ही हमें अगस्त सीरीज में देखने मिलेगा। जिस हिसाब से हम पास्ट रिकॉर्ड्स भी दिख रहे हैं तो अगस्त सीरीज एक अच्छा सीरीज रहता है मार्केट्स के लिए निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डेफिनेटली ये सीरीज में एक्सपेक्टेड है कि हमें अच्छे खासे लेवल्स अपसाइड में देखने मिले। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी हमें कल के दिन में जो मेजर हर्डल 57,500 का था वो ब्रेक होता हुआ देखने मिला। एंड 57,700 से लेके 58,000 तक की एक रैली हमने देखने मिली। सो लास्ट वीक तक हम देख रहे थे कि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मेंस कर रहा था। मेजर रीजन था कि आईटी में एक अच्छी खासी रैली थी। सो उसके बाद तब तक हमें बैंक निफ्टी में थोड़ा कंसोलिडेशन फेज देखने मिला था। बट वापस से जैसे ही आईटी में थोड़ा बहुत कूल ऑफ देखने मिला तो बैंक निफ्टी अभी वापस से हमें एक आउट परफॉर्म करता हुआ देखने मिल सकता है। एंड बैंक निफ्टी भी अभी रेडी हो रहा है 59,000 तक की अपसाइड के लिए। सो डेफिनेटली आप बाय एंड डिप्स कीजिए एंड एक्यूमुलेशन कीजिए। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली निफ्टी में हमें 24,800 और बैंक निफ्टी में 59,000 तक के लेवल्स अगस्त सीरीज में देखने मिलेंगे। सो लॉन्ग साइड के पोजीशंस होल्ड रखने की ही राय रहेगी दोनों इंडाइसेस में। बिल्कुल सर। आज बाजार में जो गिरावट है उसके पीछे की वजह, एक बड़ी वजह ये भी माना जा रहा है कि एलआईसी का ओएफएस आने वाला है, जिसमें सरकार 6.5% का जो स्टेक है वो सेल करने वाली है। और इसका जो फ्लोर प्राइस है वो 382 रुपीज़ पर शेयर का तय किया गया है। ये 2 दिनों के लिए खुला रहेगा ओएफएस। और ये जो इशू है ये नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ट्यूसडे यानी कि आज से खुला रहेगा और इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स बिड कर सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स की बिडिंग के लिए ये अगस्त 5 यानी कि कल खुला रहेगा और
शेयर पर इसका असर भी हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल शेयर 7.5% डाउन है। आपको कैसा लग रहा है सर LIC का स्टॉक, और क्या इस OFS में पार्टिसिपेट करना चाहिए? LIC की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे एक हमें जो OFS है वो लोअर लेवल्स पे हमें देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली कंसोलिडेशन फेज में ही LIC का काउंटर कब से हमें ट्रेड करते देखने मिला है। यूजुअली देखा गया कि OFS के बाद एक अच्छी खासी रैली PSU स्टॉक्स में हमें देखने मिलती है। तो ये LIC में रिपीट होता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। बट अगर आप थोड़ा लंबी समय का व्यू है तो डेफिनेटली LIC में आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको एक स्टेबल रिटर्न्स और एक सिक्योर रिटर्न्स, रिस्क फ्री रिटर्न्स अगर आप चाहते हैं, ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाहता, तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बिजनेस है, कंटिन्यूस कैश फ्लो बिजनेस है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का व्यू रखना पड़ेगा, तब जाके आप स्टेबल रिटर्न्स एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं LIC में। बट ऑल इन ऑल अगर हम बात करें तो डेफिनेटली यूजुअली देखा गया कि OFS के बाद एक अच्छी खासी रैली हमें PSU स्टॉक्स में देखने मिलती है। सो वॉच आउट पे रखना पड़ेगा, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अगर एक मोमेंटम देखने मिलता है आफ्टर OFS तो डेफिनेटली वापस से पोजीशंस ऐड कर सकते हैं LIC में। बिल्कुल। चलिए कुछ टॉप गेनर्स और लूजर्स की भी बात कर लेते हैं। आज के टॉप गेनर्स में हिंडाल्को, ट्रेंट, इटर्नल, जियो फाइनेंस, ये सब शामिल है। इटर्नल के वो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं 311 के लेवल्स। 311 पर तो इसकी ओपनिंग हुई थी और फिलहाल इसने 312 का हाई लगा चुका है ये स्टॉक, और फिलहाल 312 पर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ये लेवल जो 312 के लेवल्स हैं, हमारे ही शो पर बहुत सारे एनालिस्ट ने जोमेटो यानी कि इटर्नल के बारे में कहा था कि ये 312 के लेवल तक जाएगा। सर एक बार इटर्नल का स्टॉक आप देखिएगा और मुझे बताइएगा कि अब आपको इसके क्या लेवल्स दिखते हैं, कि आप प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या फिर अभी भी अपसाइड के लेवल्स नजर आ रहे हैं? सो जोमेटो की बात करें तो डेफिनेटली हमें कंटिन्यूस आउट परफॉर्मेंस देखने मिली है ये काउंटर में। अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट लास्ट वीक जैसे ही ये काउंटर ने 260 का लेवल ब्रेकआउट किया, वहां से हमें कंटिन्यूस एक मोमेंटम में ही ये काउंटर देखने मिला है। सो ऑल इन ऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर हम बात करेंगे तो अभी फिलहाल एक रेजिस्टेंस के आसपास ही फिलहाल ट्रेड कर रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का पोजीशन है तो होल्ड रखने की ही राय रहेगी। फ्रेश एंट्री लेना है तो थोड़ा बाय एंड डिप्स का अप्रोच कीजिए, 300 के आसपास आता है तब फ्रेश एंट्री कीजिए। ऑल इन ऑल हमें जल्दी से जल्दी 340 तक के लेवल्स भी जोमेटो में देखने मिलेंगे। सो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा अक्यूमुलेशन कीजिए। 3 से 6 महीने में हमें डेफिनेटली 340 350 जो 52 वीक हाई के लेवल्स है वहां पे हमें जोमेटो का स्टॉक जाता हुआ देखने मिलेगा। तो डेफिनेटली होल्ड करने की ही राय रहेगी मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए जोमेटो में। बिल्कुल। एक और स्टॉक देखिएगा जो आज के टॉप गेनर्स में ही शामिल है, जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस 264 पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। 266 का आज हाई भी लगाया है स्टॉक ने। कैसा लग रहा है चार्ट्स पर? अब चलेगा? सो मैम जियो फाइनेंशियल्स की बात करें तो डेफिनेटली एक अंडर परफॉर्मेंस रहा है। लिस्टिंग के बाद कंटिन्यूसली हमें नेगेटिव रिटर्न्स देखने मिले एंड यहाँ पे एक लो लेवल्स पे डबल बॉटम फॉर्मेशन के भी साइंस देखने मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली यहाँ से एक रिकवरी की एक्सपेक्टेशंस तो है। ऑल इन ऑल अगर हम बात करेंगे तो जिस हिसाब से मोमेंटम हमें देखने मिला, सो डेफिनेटली यहाँ पे अगर लोअर लेवल से थोड़ी पोजीशन है तो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट 3-4 दिनों में अच्छा खासा रैली हम देख चुके हैं। सो करंट लेवल्स पे प्रॉफिट बुक कीजिए, फ्रेश एंट्री के लिए बाय एंड डिप्स का एक अप्रोच कीजिए। सो डेफिनेटली ट्रेंड अब नेगेटिव ट्रेंड से पॉजिटिव कन्वर्ट हुआ है जियो फाइनेंशियल। बिल्कुल। कुछ आज टॉप लूजर्स को भी देख लेते हैं कि टॉप लूजर्स आज के कौन कौन से हैं। तो आज के जो टॉप 5 लूजर्स हैं निफ्टी 50 के इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान, वो अभी तक ग्रासिम इंडस्ट्रीज रहे हैं। 3.5% की गिरावट करीबन इसमें देखी गई है। बजाज ऑटो करीबन 2.5% नीचे है। टाइटन करीबन 2.5% नीचे कामकाज कर रहा है। इन्फोसिस करीबन 1.5% की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। और HDFC लाइफ इंश्योरेंस भी करीबन 1.5% नीचे इस वक्त कामकाज कर रहा है। इन पांचों में से बाय ऑन डिप्स किसी में कर सकते हैं सर? तो डेफिनेटली अगर हम बात करें तो ग्रासिम की अगर पहले बात करेंगे तो ओवरऑल हमें करेक्शन देखने मिला है एंड डेफिनेटली हाई लेवल्स पे ही करेक्शन है। 52 वीक हाई के आसपास से ही हमें एक वीकनेस देखने मिली है। सो यहाँ पे डेफिनेटली एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। ग्रासिम में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा है 52 वीक हाई के आसपास, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप एक्यूमुलेशन कीजिए। जिस हिसाब से मोमेंटम है तो फ्रेश ऑल टाइम हाइज भी हमें देखने मिलेंगे। सो करंट लेवल्स पे ग्रासिम में एक्यूमुलेट कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 3,300 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे बाय कर सकते हैं पोजिशनली। 3,000 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखना रहेगा एंड डेफिनेटली यहाँ पे एक वापस से फ्रेश मोमेंटम हम देख सकते हैं। जी बिल्कुल। चलिए सर कुछ सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। और एक सवाल आया है हमारे पास, अमल जी का सवाल है। ये पूछ रहे हैं VRL लॉजिस्टिक्स इन्होंने खरीदा हुआ है 263 के रेट पर, शॉर्ट टर्म के लिए उसमें क्या कर सकते हैं?
सो वीआरएल लॉजिस्टिक्स की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे लोअर लेवल से एक हमें रिकवरी देखने मिल रही है एंड ओवरऑल डेफिनेटली एक कंसोलिडेशन फेज में ही ये काउंटर बनता हुआ देखने मिल रहा है. सो ऑल इन ऑल यहाँ पे पोजीशंस है तो होल्ड रख सकते हैं. और जो टारगेट्स की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली हमें 280 से लेकर 285 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे. सो डेफिनेटली 285 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे पोजीशंस होल्ड रख सकते हैं. कॉस्ट के आसपास ही स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए एंड 285 के टारगेट्स के लिए होल्ड रखने की राय रहेगी वीआरएल लॉजिस्टिक्स में. बिल्कुल, अगला सवाल लेते हैं सर। शुभम जी का सवाल है। शुभम जी ने 2-3 स्टॉक्स पर आपसे सवाल किया है। एक तो अजमेरा रियलिटी 5000 स्टॉक्स हैं इनके पास 131 के भाव पे। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस 500 शेयर हैं 623 के भाव पर, और इसके साथ ही पीएनसी इंफ्रा 4000 स्टॉक्स हैं और 250 के भाव पर। ये तीनों ही स्टॉक्स में क्या करना है, एक एक करके बात करते हैं। सो पहले अजमेरा रियलिटी की बात करें तो डेफिनेटली ये काउंटर में एक अच्छी खासी रैली अपसाइड के बाद यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज हमें देखने मिल रहा है. सो ऑल इन ऑल यहाँ पे पोजीशंस होल्ड रख सकते हैं. रियल एस्टेट स्टॉक्स में अभी वापिस हमें एक रिकवरी देखने मिल रही है एंड एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिल रहा है. सो डेफिनेटली अजमेरा रियलिटी पे होल्ड रखने की ही राय रहेगी. 150 तक के लेवल्स फर्स्ट हमें देखने मिल सकते हैं. तो करंटली होल्ड रखिए. रिसेंटली ही लोज बन चुके हैं 98 के आसपास, तो उसी को स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड 150 पहला टारगेट हम अजमेरा रियलिटी में देख सकते हैं. दूसरा स्टॉक में हम कौन सा बोला? दूसरा स्टार हेल्थ इंश्योरेंस. सो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो डेफिनेटली आज के दिन में एक फ्लैट साइड की ट्रेडिंग हम देख रहे हैं एंड यहाँ पे भी अगर हम बात करेंगे तो लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी हमें देखने मिली है. बट कोई एक रेजिस्टेंस के आसपास ही फिलहाल ये काउंटर ट्रेड कर रहा है. सो अभी फिलहाल वेट एंड वॉच करना पड़ेगा. फ्रेश अपसाइड के लिए अगर मैं बात करूं सो डेफिनेटली अगर ये काउंटर हमें 624 के अबाउट जाते हुए देखने मिलता है तभी ही जाके एक फ्रेश एंट्री मिलेगी. सो ऑल इन ऑल अगर 624 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक कीजिए एंड थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए. जब तक हमें एक फ्रेश मोमेंटम नहीं देखने मिलता तब तक एक साइडवेज मूवमेंट ही एक्सपेक्ट करना पड़ेगा स्टार हेल्थ. स्टार हेल्थ के शेयर सर इनके पास 623 के भाव पर ही हैं. आपने 624 का जो टारगेट दिया उसके आसपास इन्होंने खरीदारी कर रखी है. करेक्ट. पीएनसी सो वहाँ पे ही एग्जिट करने की ही राय रहेगी क्योंकि एक कंसोलिडेशन फेज में ही है. सो डेफिनेटली यहाँ पे कॉस्ट के आसपास आता है तो एग्जिट कीजिए. बिल्कुल. तीसरा स्टॉक इनका है पीएनसी इंफ्रा. 4000 स्टॉक हैं और 250 के भाव पर अभी जिस रेट पर चल रहा है. यस. सो पीएनसी इंफ्रा की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे एक रिकवरी मोड हमें देखने मिल रहा है. लाइक लोअर लेवल से रिकवरी हमें देख रहे हैं. अच्छे करेक्शंस के बाद यहाँ पे देखने मिल रहा है एंड एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न का भी ब्रेकआउट देखने मिला. तो यहाँ पे पोजीशंस होल्ड रख सकते हैं. डेफिनेटली जैसे ही हमें एक 255 के अबाउट मोमेंटम देखने मिलेगा हमें 270 तक की रैली यहाँ पे देखने मिल सकती है. सो यहाँ पे पोजीशंस होल्ड रख सकते हैं 270 के टारगेट्स के लिए. जो स्टॉप लॉस मेंटेन रखना रहेगा वो 240 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए. ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहने की ही पॉसिबिलिटीज दिख रही है. बिल्कुल. एक और सवाल आया है सर, ये है शुभम जी का सवाल है. ये पूछ रहे हैं कि इनके पास विनती ऑर्गेनिक्स इन्होंने खरीदा हुआ है 1500 के भाव पर. पूछ रहे हैं कि इन्हें फिलहाल काफ़ी लॉस हो रहा है इस लेवल पर और इससे अगले 6 महीने के लिए क्या कर सकते हैं. क्या इसे सेल